स्वामी विवेकानंद कहते थे, नया भारत गढ़ो। पर कैसे? अनगिनत जनता की भूख मिटाकर उन्हें शिक्षित कर नया भारत गढ़ना आसान काम नहीं। हमारा राष्ट्र गरीब है। सबकी भूख मिटाने के लिए हमें धन चाहिए, पर क्या रोटी के टुकड़ों से हमारी समस्या हल हो सकेगी? इतने वैभवशाली अमेरिका और दूसरे उन्नत राष्ट्रों के लोगों को क्या मन की शांति और सुख मिला है? उन लोगों में कितने ही लोग आज धन होने के बावजूद घोर निराशा के शिकार बने हुए हैं। जीवन में कुछ भी अर्जन करने योग्य दिखाई न देने पर वे उद्देश्यहीन भटक रहे हैं। स्वामी जी ने ये सब देखा था, महसूस किया था। वे कहते थे, हमें फौजी सामर्थ्य चाहिए, पर अपनी सुरक्षा के लिए, न कि पड़ोसियों को लूटने के लिए। उसी प्रकार हमें धन चाहिए, हमारे गरीबों का पेट भरने के लिए। सिर्फ अपने लिए धन कमाना हमारा राष्ट्रीय आदर्श नहीं है। और सर्वोपरि हमें चाहिए शांति। भला वो कौन सी वस्तु है जो हमें शक्ति और समृद्धि के साथ शांति भी दे सकेगी? शायद विवेकानंद साहित्य में हमें उस रास्ते की चाबी मिले। समाज के बारे में स्वामी जी का विचार था। पहले लोग ये भी कहते थे कि अगर साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार होगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा। विशेषकर भारत में हमें समस्त देश में ऐसे पुराने सठियाए बूढ़े मिलते हैं जो सब कुछ साधारण जनता से गुप्त रखना चाहते हैं। इसी कल्पना में वे अपना बड़ा समाधान कर लेते हैं कि वे सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं, अथवा स्वार्थ से अंधे होकर मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए लाखों स्त्री पुरुष अज्ञानता के अंधकार और अभाव के नरक में पड़े रहें, क्योंकि उन्हें धन मिलने पर या उनकी विद्या सीखने पर समाज डांवाडोल हो जाएगा? समाज है कौन? वे लोग जिनकी संख्या लाखों है, या आप और मुझ जैसे 10-5 उच्च श्रेणी वाले? जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है, वो जाति उतनी ही उन्नत है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमारे समाज सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है। स्वामी जी ने बार बार एक ही चीज की जरूरत को महसूस किया था, और वो है शिक्षा। केवल शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहां के गरीबों के भी अमन चैन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। ये अंतर क्यों हुआ? उत्तर में पाया, शिक्षा से। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग ये भाव खो बैठे हैं, उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है। शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है। उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करके बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारत में बस यही करना है। जनता को शिक्षित करना आसान काम नहीं। पाठशाला भर खोल देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा को रुचिकर बनाना होगा। जरूरत पड़ने पर हमें उनके पास पहुंचना होगा। मेरी योजना है भारत के इस जनता समूह तक पहुंचने की। हमें अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित की हुई योजना के अनुसार चलना होगा, अर्थात सब आदर्शों को धीरे धीरे जनता में पहुंचाना होगा। उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाइए, अपने बराबर उठाइए। उन्हें लौकिक ज्ञान भी धर्म के द्वारा दीजिए। मान लो इन तमाम गरीबों के लिए तुमने पाठशालाएं खोल भी दी,
तो भी उनको शिक्षित करना संभव ना होगा। कैसे होगा? 4 बरस का बालक तुम्हारी पाठशाला में जाने की अपेक्षा अपने हल बखर की ओर जाना अधिक पसंद करेगा। वो तुम्हारी पाठशाला ना जा सकेगा। पर यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच सकता है। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों ना जाए। यदि खेती हर का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो उसके हल के पास या कारखाने में अथवा जहां भी हो वहीं क्यों ना भेंट की जाए। जाओ उसी के साथ उसकी परछाई के समान। गरीबों को शिक्षा प्रायः मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का भी समय नहीं आया है। तुम लोग कुछ धन इकट्ठा कर एक कोष बनाने का प्रयत्न करो। शहर में जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं वहां एक मिट्टी का घर और एक हॉल बनाओ। कुछ मैजिक लैंटर्न, थोड़े से नक्शे, ग्लोब और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो। हर रोज शाम को वहां गरीबों को, यहां तक कि निम्न समुदाय को भी एकत्र करो। पहले उनको धर्म के उपदेश दो, फिर मैजिक लैंटर्न और दूसरे पदार्थों के सहारे ज्योतिष, भूगोल आदि बोलचाल की भाषा में सिखाओ। स्वामी जी किताबी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे बुनियादी शिक्षा। इसी शिक्षा पर बाद में गांधी जी ने भी जोर दिया था। तुम लोगों का अब काम है प्रांत प्रांत में, गांव गांव में जाकर देश के लोगों को समझा देना कि अब आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा विहीन, धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो, भाई सब उठो, जागो और कितने दिन सोओगे। और शास्त्र के महान सत्यों को सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। निम्न समुदाय तक को इस अग्नि मंत्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वो भी कोई शिक्षा है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। हमारी 50% नारियों के शिक्षित हुए बिना वो कैसे संभव हो पाएगा? इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्त सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया, बोलो तो। स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियां बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वो देश, वो जाति न कभी बड़ी बन सकी और ना कभी बड़ी बन ही सकेगी। महामाया की साक्षात मूर्ति इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है? उनकी समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, पर उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुमसे बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम भगवान हो? दूर हो। स्त्रियों को शिक्षित करना होगा, चरित्र गठन और नीति शिक्षा देनी होगी, तभी उनकी संतानें भी शिक्षित और चरित्रवान होंगी। स्वामी जी ने कहा है, अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी। यही एकमात्र पथ है।
हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। हिंदू स्त्री के लिए सतीत्व का अर्थ समझना सरल ही है, क्योंकि ये उसकी विरासत है, परंपरागत संपत्ति है। इसलिए सर्वप्रथम ये ज्वलंत आदर्श भारतीय नारी के हृदय में सर्वोपरि रहे, जिससे वे इतनी दृढ़ चरित्र बन जाएं कि वे चाहे विवाहित हों या कुमारी, जीवन की हर अवस्था में अपने सतीत्व से तिल भर भी डिगने की अपेक्षा जीवन की निडर होकर आहुति दे दें। साथ साथ महिलाओं को विज्ञान एवं अन्य विषय, जिससे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। देश की स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा। अशिक्षितों को मौका देना होगा। सदियों से उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तभी स्वामी जी लिखते हैं, स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। कुछ विनाश न करो। मूर्ति भंजनकारी सुधारक लोग संसार का उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहां तक जाता है। यदि सहायता ना कर सको तो अनिष्ट मत करो। जो जहां पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं, नहीं तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है। तुम्हारा कर्तव्य है सुयोग देना और बाधा दूर करना। सभी को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र विचार विकसित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि एक ऐसा चक्र प्रवर्तन कर दूं जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके द्वार द्वार पहुंचा दे और फिर स्त्री पुरुष अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर ले। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन उन्नति और कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। जहां यह स्वतंत्रता नहीं है वहां मनुष्य, उस जाति या राष्ट्र की अवनति निश्चय होगी। जैसे मनुष्य को सोचने, विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान पान, पोशाक पहनावा, विवाह शादी हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि वो दूसरों को हानि न पहुंचाए। भारतीयों को सबल बनना होगा। बल केवल दैहिक नहीं, मानसिक दृढ़ता भी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, इसी समय हमको बल और वीर्य की आवश्यकता है। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोगों को मनुष्य की हीनावस्था का ही ज्ञान कराया गया है। अब उनको आत्म तत्व सुनने दो, ये जान लेने दो कि उनमें से नीचे के नीचे भी आत्मा विद्यमान है। वो आत्मा जो न कभी मरती है न जन्म लेती है। स्वामी जी ने वेदांत को अच्छी तरह समझा था। वे उसे जन जन में व्याप्त कर देना चाहते थे। वेदांत किसी एक वर्ग में सीमित ना रहे। जहां भी बुराई दिखाई देती है वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है
और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एक तत्व पर विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। वेदांत के इन महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है। ये केवल अरण्य में अथवा गिरी गुफाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे। वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक संतान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी पुकार सबके लिए है। इनका अवलंबन करो, इनकी उपलब्धि कर इन्हें कार्य में परिणित करो। बस देखोगे भारत का उद्धार निश्चित है। वे दलितों के मसीहा थे। दलितों की जरूरतों को वे सबसे ज्यादा महत्व देते थे। यदि स्वभाव में समता ना भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात दलितों के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो एक दलित के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसके लिए अधिक सहायता करनी होगी। इन लोगों को उठाना होगा, इन्हें अभय वाणी सुनानी होगी, बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे समान सब में अधिकार है। दलितों को सुविधा देने का मतलब उच्च वर्ण को दबाना नहीं। स्वामी जी ने इससे वर्ण संघर्ष की आशंका जताई थी। उच्च वर्णों को नीचे उतार कर इस समस्या की मीमांसा न होगी, किंतु नीची जातियों को ऊंची जातियों के बराबर उठाना होगा। उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर निम्न समुदाय, और संपूर्ण कार्य निम्न समुदाय को उठाकर ब्राह्मण बनाना है। जातियों में समता लाने के लिए एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गरीब, किसान, मजदूर और धनवानों के बीच परस्पर कहीं जाति विरोध का बीज ना पड़ जाए। किसी को भी अधिक सुविधा न मिले, यही सही मायने में साम्यवाद होगा जिसमें स्वामी जी का विश्वास था। विशेषाधिकार का भाव मानव जीवन का विष है। जब कभी विशेषाधिकार तोड़ दिया जाता है तब जाति को अधिकाधिक प्रकाश तथा प्रगति उपलब्ध होती है। किसी को रंच मात्र विशेषाधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग स्वभावतः सक्षम होने के कारण दूसरों की अपेक्षा अधिक धन संग्रह कर लें, किंतु धन प्राप्त करने के सामर्थ्य के कारण वे उन लोगों पर अत्याचार और अंधाधुंध व्यवहार करें जो उतना अधिक धन संग्रह करने में समर्थ न हो, तो यह कानून का अंग नहीं है और संघर्ष इसके विरुद्ध हुआ है। अन्य के ऊपर सुविधा के उपभोग को विशेषाधिकार कहते हैं और इसका विनाश करना युग युग से नैतिकता का उद्देश्य रहा है। यह कार्य ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति साम्य और एकत्व की ओर है तथा जिससे विविधता का विनाश नहीं होता। इस प्रकार अपने विशेषाधिकारों तथा अपने भीतर की उस प्रत्येक वस्तु को जो विशेषाधिकार के लाभ में सहायक है रौंदते हुए हम उस ज्ञान के लिए प्रयास करें। इससे समस्त मनुष्य जाति के प्रति अनन्यता की भावना पैदा हो। उच्च वर्ग के लोग अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते। ये पतन की राह है। ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। भारत के पतन और दारिद्र्य दुख का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्येतर दूसरी मानव जातियों के लिए जिन्हें सत्य की तृष्णा थी अपने रत्नों का भंडार नहीं खोला था। लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वो अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और इसके बदले में वे जो कुछ दे सकें उसे सहर्ष ग्रहण करें। विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु।
संसार की समस्त जातियां लेन देन के सिद्धांत मानकर आगे बढ़ी हैं। एकांत और अकेले जीने की प्रवृत्ति खतरनाक है। स्वामी जी मेल मिलाप, लेन देन की बात करते हैं। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। क्या समता, स्वतंत्रता, कार्य कौशल, पौरुष में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या उसी के साथ धर्म, विश्वास, संस्कृति और स्वाभाविक वृत्ति में हिंदुओं की परम मर्यादा पर जमे रह सकते हो? आपके लिए यह नितांत आवश्यक है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करने और अक्सर निरर्थक बातें बनाने के स्थान पर आप अंग्रेजों से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालन, ईर्ष्याहीनता, अथक लगन और अटूट आत्मविश्वास की दीक्षा प्राप्त करें। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा पालन करना सीखना चाहिए। जब तक हिंदू ईर्ष्या से बचना और नेताओं की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखता, उसमें संगठन की क्षमता नहीं आएगी। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति की विजय सीखनी होगी। हमने मानव जाति के एक पहलू का विकास किया है तो उन्होंने दूसरे का। चाहिए ये कि दोनों का मेल हो। कुछ मूलभूत मानवीय गुण हैं जिनका विकास जरूरी है। स्वामी जी ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहला, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरा, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरा, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हों या कर रहे हों, उनकी सहायता करना। सर्वप्रथम तो हमें उस चिन्ह ईर्ष्या रूपी कलंक को धो डालना चाहिए। किसी से ईर्ष्या मत करो। भलाई के काम करने वाले प्रत्येक को अपने हाथ का सहारा दो। तीनों लोगों को जीवन मात्र के लिए शुभ कामना करो। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम में उपनीत होना, यही हमारा लक्ष्य है। अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य की। इस समय चाहिए प्रबल कर्मयोग, हृदय में अमित साहस, अपरिमित शक्ति। अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां खुली रखनी होंगी। घर को हवा और रोशनी चाहिए। आंखें खोलकर अपने आसपास के जरूरतमंदों को निहारना होगा। यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें अब पहले अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास अभावग्रस्त लोग रहते हैं। तुम्हें उनकी यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा है, अतः जो ज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्निमंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश, सेवा के संदेश, सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर नीचे डूबते जा रहे हैं। अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर हमें देखना चाहिए कि अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क आदि राजाओं के काल में शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि तथा सुख, सभी बातों में भारत कितना उन्नत था। यह स्पष्ट है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में हमारे सम्मुख जो महान आदर्श थे, वही हमारे अतीत के गौरव के कारण थे। आज हमारी अवनति कैसे हुई है? हमारा पतन क्यों हुआ? इसका कारण हमें ढूंढ निकालना चाहिए। इसलिए भावी भारत का गठन करते समय जिन आदर्शों ने हमें उन्नत एवं महान बनाया, उनको स्वीकार करना चाहिए और जिन बातों के कारण हमारी अवनति हुई, उनका त्याग करना चाहिए।
विवेकानंद ने अपने साहित्य में हमें इन्हीं बातों की सीख दी है और ये भी कहा है कि हमें कुछ ऐसे नए विषयों को भी ग्रहण करना चाहिए जो उस युग में उपलब्ध नहीं थे, मसलन विज्ञान और टेक्नोलॉजी। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।